हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AWR क्लासेस। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि आपका एग्ज़ाम सीटेट का 2024 दिसंबर जल्दी ही आने वाला है, जिसके लिए हमने सीटेट के लिए हमने मैथ्स और साइंस की क्लास AWR क्लासेस चैनल पर स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का आज पार्ट 3 हम कराने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा पार्ट 3 है, 2 पार्ट हम इसके करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम आज क्लास में हम करने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। देन हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। जातीय मान को हम अंकित मान भी बोलते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू ही बोलते हैं। अंकित मान और जातीय मान दोनों एक ही का नाम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझेंगे स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है, ठीक है, कोई संख्या है आपके पास और जिस संख्या का हमसे प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, उसके लिए कहा गया है कि किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर। ठीक है। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है 34105309593 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू क्या है, ये किस तरीके से हम निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम और समझते हैं कि हमसे इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। तो हमसे किसकी पूछी है प्लेस वैल्यू, 5 की। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी इस चीज़ को। तो देखिए ये वो एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको बताया था। 3410593 में हमसे 5 का क्या पूछा गया था, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए इसका ये तरीका लिखा हुआ है। देखिए आप सभी जानते होंगे इतना तो कि जो हमारी फर्स्ट प्लेस पे रहता है उससे हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, सेकंड को हम टेंस प्लेस बोलते हैं, और 100 थर्ड को हम 100 प्लेस बोलते हैं, फोर्थ को हम क्या बोलते हैं, 1000 प्लेस बोलते हैं, और नेक्स्ट हम 10,000 प्लेस बोलते हैं, और इसको हम 100,000 बोलते हैं, और इस लास्ट ये दिया है इसको हम मिलियंस बोलते हैं। हिंदी की बात करूँ तो इकाई बोलते हैं हम इसको दहाई बोलते हैं, इकाई दहाई, इसको हम सैकड़ा बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार बोलते हैं, और इसको हम 10,000 बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, 10,000। इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और इसको हम लाख बोलते हैं, और इसको हम 10 लाख बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा हिंदी में। तो आपको हिंदी में आता है तो आप हिंदी में देखिए, और इंग्लिश वाले जो हैं इंग्लिश में देखिए। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, बात ये करते हैं कि हमसे पूछा है 5 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों ये लिखा हुआ कैसे है, 3 × 1 यानी कि 3 वंस प्लेस को हम इस तरीके से लिखते हैं। 9 को कैसे लिखेंगे, 9 × देखिए 9 सेकंड प्लेस पर है, यानी कि इसको टेंस बोलते हैं, तो 10 से हम इसकी मल्टीप्लाई करके कितना लिखेंगे, 90। ठीक है। और हम 5 को किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 100 प्लेस पर है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इस तरीके से। ठीक है ना। और हमारा ये 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3rd से। देखिए आपको अगर आपने पहले कभी क्लास में ये चीज़ें पढ़ी होगी 6, 7, 8 में, तो आपको किस तरीके से समझाया गया होगा कि जैसे कि हमें 3 है तो 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, कोई, तो हम एक भी 0 नहीं लगाएंगे। 9 हमने लिखा तो 9 के आगे एक नंबर है तो हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। इसी तरीके से 5 है तो 5 के आगे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं तो हम 2 0 लगाएंगे। इसी तरीके से 0 हमारा, तो 0 के आगे 1, 2, 3 नंबर हैं तो इसकी मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करेंगे। और हमारा 1 है तो 1 के आगे कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। और हमारा ये जो है 4, तो 4 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे ही हम 3 की किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं, जैसे आपका जो 93 है, 93 कैसे आया है, तो 3, ये वाला 3 और ये वाला 90, तो इनको ऐड करा है तो हमारा 93 आया है। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं। अब हमसे किसका पूछा है, 5 का पूछा है, यानी कि 5 का पूछा है फ्रेंड्स।
तो 5 का कैसे निकालेंगे, देखिए 5 लिखेंगे और 5 के आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2, तो हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि 500 क्या है, इसका स्थानीय मान है, यानी कि प्लेस वैल्यू है। यानी कि जो अंक जिस स्थान पर होता है वही उसका क्या होता है, उस अंक का क्या होता है, स्थानीय मान होता है। जैसे कि मान लो अगर हमसे 4 का पूछा जाता तो 4 लिखते हैं हम, 4 के आगे कितने शून्य कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, इसका स्थानीय मान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिए, अंकित मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। देखिए अंकित मान का दूसरा नाम जातीय मान भी होता है। आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से दे दिया जाए, चाहे जातीय मान करके चाहे अंकित मान करके, बट आपको इंग्लिश में ध्यान रखना, इंग्लिश में उसको फेस वैल्यू ही बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, अंकित मान कहलाता है। यानी कि अंकित मान देखिए बहुत ही इजी है, जिसका जो भी पूछा जाता है आपको वही क्या होता है, वही नंबर क्या होता है, उसका जातीय मान यानी कि अंकित मान होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 32518 में 8 का अंकित मान क्या है, तो 8 का अंकित मान 8 ही रहेगा, यानी कि अपना ही मान होता है, चाहे वह किसी भी प्लेस पर क्यों ना हो। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे पूछा गया है कि 5 2 3695 में 2 का अंकित मान क्या है, तो 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा। यानी कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अंकित मान उस अंक का अपना ही मान होता है, ठीक है ना, अपनी ही वैल्यू होती है, चाहे वह किसी भी प्लेस पर हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन से मैं आपको लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन जो रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला है हमारा, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3254710, यानी कि इन्होंने 5 का स्थानीय मान पूछा है, किसमें 3254710। तो इसमें 5 का स्थानीय मान हमें निकालना है, तो 5 हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 के आगे कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर्स हैं। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्थानीय मान। तो फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल है स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का जो रहता है सबसे सिंपल सवाल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकंड टाइप, किस तरीके से और पूछा जा सकता है हमसे स्थानीय मान निकालने के लिए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए हमारा, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर ऑफ 52355 इज़, यानी कि इन्होंने पूछा है कि संख्या 503553 के 3 का स्थानीय मानों का योग क्या है। यानी कि इन्होंने हमें जो संख्या दे रखी है वो ये है 503535, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 3 के स्थानीय मान निकालिए और उनका योग बताइए, ठीक है। वेरी सिंपल है। देखिए 3 हमारा ये है और एक 3 हमारा ये है, तो इसके आगे देखिए इस वाले 3 के आगे कितना नंबर्स है, एक, तो 1 0 हम लगा देंगे। इस वाले 3 के आगे कितना नंबर्स है, 1 2 3, यानी कि 3, तो हम इसके आगे 3 0 लगा देंगे। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम ऐड कर लेते हैं। देखिए इसको हम लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं, दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो योग पूछा है, दोनों 3 के स्थानीय मान का क्या पूछा है हमसे, योग पूछा है, यानी कि योग मतलब हमें ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा 3030, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, इस तरीके से भी हमारा स्थानीय मान निकालने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्या है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3 इन द नंबर 527435 इज, संख्याएं 527435 में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर। तो देखिए डिजिट हमें दी है 527435। इन्होंने कहा है कि 7 का स्थानीय मान निकाल लो और 3 का स्थानीय मान निकालो और उनका क्या कर दो, अंतर कर दो, यानी कि डिफरेंस कर दो, ठीक है, यानी कि उनको घटा दो, फिर आंसर बताओ कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 7 का स्थानीय मान निकालना है और किसका, 3 का। तो 3 के आगे कितने नंबर है, 1 है, तो 1 0 लगा देंगे। 7 के आगे कितने नंबर है, 3 1 2 3, तो 3 नंबर हम यहाँ पर 3 0 हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब हमें घटाना कैसे है कि जो नंबर हमारा सबसे बड़ा है, यानी कि जो हमारा 7000 ये नंबर बड़ा है और ये क्या है, छोटा, तो बड़े नंबर को हम ऊपर रखेंगे इस तरीके से और छोटे नंबर को हम इसके नीचे रखेंगे इस तरीके से, और क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो घटाना सबको आता है। यहाँ पर हमारा 7 बचेगा और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 9 और यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 6970, यानी कि फोर्थ
तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी गाइस पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, देखते हैं और क्या क्या टाइप हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सवाल हमारा क्या है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम डिजिट इज, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग अंक है। यानी कि सबसे बड़ी, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99999। ठीक है, ये होती है हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो देखिए ये होती है 1 2 3 4 और 5। ये होती है हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इनका क्या पूछा है, हमसे योग पूछा है, यानी कि इनको हमें ये ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9999 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यानी कि ये हमारा क्या आ गया आंसर। इन्होंने कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या है, तो ये हमारा देखिए यहाँ ऑप्शन में देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से भी सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए किस टाइप से और पूछा जाता है। 123.147 में 3 का स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 123.147, यानी कि हमारी डिजिट क्या दी हुई है, 123.147 में किसका 3 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो डेसिमल वाले जो हमारी स्थानीय मान निकालने को दे दिए जाते हैं वो किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, ये क्या है, हमारा डेसिमल है। तो डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट होती हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमारी 3 है तो 3 को हम बोलेंगे कि ये हमारी वंस प्लेस पर है, तो इसको हम 3 लिखेंगे। और जो हमारी 2 है, 2 को हम बोला जाएगा, यानी कि जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं उनको हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता रही हूँ। तो डेसिमल के बाद 3 है तो 3 को हम वंस प्लेस पर मानेंगे, और जो 2 है हमारा 2 को मानेंगे हम सेकंड प्लेस पर, यानी कि 2 से पहले कितना नंबर है 1, तो 10 लगा देंगे। और 1 को मानेंगे हम वंस 10,000 प्लेस पर, तो इसमें हम 20 लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हम ये करते हैं हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में। अब आते हैं डेसिमल से जो पहले नंबर्स हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि 1 है आपका, तो 1 को 1 हमारा वंस प्लेस पर माना जाएगा। तो डेसिमल के देखिए बाद वाले भी इस तरीके से लिखे जाएंगे, और जो हमारे डेसिमल से पहले हैं अब उनको इस तरीके से लिखा जाएगा कि इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा वंस प्लेस पर है। और ये जो है हमारा 4, तो 4 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से। ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पर है, और इसको हम, ये थर्ड प्लेस पर है तो इसको हम कर देंगे 7/1000 इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसमें स्थानीय मान निकाल सकते हैं, यानी कि जो डेसिमल के बाद वाले हैं उनको हम इस तरीके से लिखेंगे, और जो डेसिमल के पहले हैं उनको हम इस तरीके से डिवाइड में लिखेंगे। तो देखिए इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा 0.1 हो जाएगा, और ये 2, देखिए 2 नंबर 2 0 हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 40.0। ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 7, तो 3 0 हैं तो 3 के बाद पॉइंट इस तरीके से हम लगा देंगे इस तरीके से। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है सवाल में, वो ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स सवाल में देखिए किसका पूछा है, 123.147, यानी कि इसमें हमसे 3 का पूछा है। तो 3 का क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 हमारा वंस प्लेस पर है, तो हम 3 को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे इसमें 4 का पूछा जाता तो हम क्या लिखते, 4 क्या लिखते, ये देखिए सेकंड प्लेस पर है 4, तो हम लिखते 1 0, यानी कि 2 0 बढ़ा देते इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4, और देखिए 2 0 हैं तो 2 नंबर्स के बाद हम पॉइंट इस तरीके से लगा देंगे, तो ये आंसर हमारा हो जाता। फिलहाल में हमसे 3 का पूछा गया है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। अब चलिए एक और मैं आपको डेसिमल वाला बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें डेसिमल वाला सवाल दिया हुआ है, क्या है, 343.531 में 5 का स्थानीय मान, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, 343.531 में किसका पूछा गया है, 5 का। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के जो बाद पहले वाले रहते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, 5 हमारा है तो वंस प्लेस पर है, तो हम इसको इस तरीके से 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट नंबर पे है
पहले नंबर पे है तो हम इसमें एक ज़ीरो लगा देंगे। और ये अगर 3 को हम कैसे लिखा जाएगा, 3 हमारा किससे दूसरे नंबर पे है तो हम इसमें 2 ज़ीरो लगा देंगे। 1 में हम कितना ज़ीरो लगा देंगे, इस तरीके से 3 ज़ीरो लगा देंगे। तो हमसे 5 का पूछा गया है तो 5 को हम लिखेंगे 5/10, क्योंकि ये हमारे पहले नंबर पे है डेसिमल के बाद, सॉरी डेसिमल से पहले नंबर पे है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.5, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।